बड़ी खबर आ गई है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंप दिया है। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, छात्र आंदोलन के बीच सरकार को झुकना पड़ा है और आज दोस्तों अचानक तीसरी दौर की वार्ता होने जा रही, तो उससे पहले ही सरकार को झुकना पड़ा और आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मैं बताऊंगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने 2 पन्नों की चिट्ठी लिख करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या लिख करके भेजा है, क्या संदेश दिया है, छात्रों को लेकर के क्या कुछ कहा है। लेकिन सभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों छात्रों की बड़ी जीत हो गई है। छात्र इस खबर को सुनने के बाद झूमते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है, छात्र झूम चुके हैं, छात्रों के सामने सरकार जट चुकी है, झुक चुकी है, कुछ भी आप कह लीजिए। पहली बार सरकार को झुकाने के लिए छात्रों ने निर्णय लिया और महज 36 दिन के भीतर सरकार को झुकना पड़ा। जी हां दोस्तों, आज तक के 12 सालों के इतिहास में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई आंदोलन सरकार के खिलाफ किया जाए और सरकार इस्तीफा ले ले। लेकिन आज दोस्तों कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों आज जो चीज छात्रों के आंदोलन से देखने को मिल रहा था, कई सारी कमियां देखने को मिली, कई सारे जो आरोप लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र डटे रहे, बार बार कहा कि हम झुकेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे, चाहे सरकार कुछ करे या ना करे। लेकिन छात्रों की ये मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा होना चाहिए। अब जरा मैं लेटर दिखा दूं दोस्तों, ये जानकारी धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया, इसकी जानकारी खुद धर्मेंद्र प्रधान ने शेयर की है। क्या लिख रहे हैं लेटर, देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने शेयर किया है और जस्ट अभी आई है। दोस्तों लेटर 2 पन्नों का है। लिख रहे हैं, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र शिक्षक और शिक्षक सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरे सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त समाज, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी नियोजित उपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सामने सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई को 2026 की हुई नीट यूजी परीक्षा के सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने उसको तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित भी की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष इस परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए वॉल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोचेस के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका भी रखी गई है। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा भी पूर्ण किया गया। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि मैं किसी भी मेवादी छात्र की संभावना परीक्षा माफियों के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजीसी परिणाम जो है संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेवासी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की गई और इसमें लिखा गया है कि बाधा डालने की कोशिश की गई, जिसके कारण मन में अत्यंत व्याधित हुआ। दूसरे पन्ने में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मैं सदैव हमारे
प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं को गहरा सम्मान करता आया हूं। ये केवल भारत का भविष्य नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत का वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम में, कुचक में फंसाने नहीं देंगे। मेरा यही संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत को एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझें। हमारे बच्चे अपना समय पर पढ़ाई में मन लगाएं, करियर बनाएं, पर फोकस करें। इसी पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भेज दिया है। कुल मिलाकर के दोस्तों, ये सारा लंबा चौड़ा 2 पन्नों का लेटर लिख करके धर्मेंद्र प्रधान ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिख दिया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज यह निर्णय होना था, तीसरे दौर की वार्ता होनी थी और वार्ता होने से पहले ही सरकार को झुकना पड़ा। आखिरकार सरकार जो है छात्रों के सामने झुक गई। छात्रों की बड़ी जीत हो गई, झूम उठे छात्र। आप देखिए नजारा किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर है और भारी संख्या में तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही थी। आर पार की लड़ाई होती दिखाई दे रही थी। सीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया था कि अगर सरकार ने हमारी ये तीसरी मांगे नहीं मानी तो फिर ये आंदोलन और तेज होगा और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के इस्तीफे तक बात जाएगी। और आज ये आंदोलन दोस्तों लगभग जो 3 मांगे की गई थी, वो तीनों मांगों पर सरकार को मानना पड़ा है, झुकना पड़ा है और छात्रों की बड़ी जीत हुई है। क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त पता चलेगा कि क्या अब आंदोलन खत्म होगा, क्या वहां से विचार किया जाएगा, क्या जंतर मंतर से टेंट तंबू खड़ेंगे, क्या छात्र घर जाएंगे। बहुत सारी चीजें जो है इस वक्त चल रही हैं, लेकिन बड़ी बात यही है दोस्तों, बड़ी खबर यही है कि जिन मांगों को लेकर के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे पिछले 36-37 दिनों से, आज उन मांगों को सरकार ने पूरी तरीके से मान लिया है। जी हां, मान लिया है सरकार ने। कुल मिलाकर के आज सरकार को फिलहाल झुकना पड़ा है। छात्रों की बड़ी जीत हुई है। 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि छात्रों के आंदोलन के बाद या फिर कोई ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ और सरकार को झुकना पड़े। कभी सरकार नहीं झुकी, लेकिन इस बार का आंदोलन दोस्तों, इस बार के आंदोलन ने बता दिया कि युवा शक्ति कितनी तेज है, युवाओं के अंदर कितनी शक्ति है। और यही यूनिटी जो है दोस्तों, सरकार के पास मैसेज लेकर के गए, सरकार के पास ये मैसेज पहुंचा और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कई वीडियो बनाने के बावजूद भी सरकार नहीं माने, छात्र नहीं माने, सीजेपी के लोग नहीं माने। और अब बड़ी खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, आप सभी क्या समझ पा रहे हैं? आगे जो भी अपडेट होगा आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।